आज के 3 बड़े स्टॉक्स त्रिमूर्ति शेयर शरद लेकर आए हैं। आइए उनसे पहले ये शेयर समझे, फिर उसके बाद इनको डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है वरुण बेवरेजेस। और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि प्रमोटर्स के जो है अपनी स्टेक सेल कर सकते हैं। लगभग ब्लॉक डील का साइज़ जो है लगभग 850 करोड़ का रहेगा और जो प्राइस है इसका जो है लगभग डिस्काउंट में लगभग 5 से लेकर 7% तक रहेगा। अब याद रखिए प्रमोटर्स का लगभग 64% स्टेक कंपनी में है और हाल ही में उनके Q3 नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। डैम कैपिटल ने तो स्टॉक को अपग्रेड भी किया होल्ड से लेके बाई में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेप्सिको इंडिया जो है उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं। अब याद रखिए वरुण बेवरेजेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है पेप्सिको इंडिया के लिए और उनका एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला लुमैक्स इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार आए हैं। रेवेन्यू में 33% का ग्रोथ आया है। मार्जिन्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग सरप्राइज आई है। 120 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है और एनालिस्ट एस्टिमेट्स को ये बीट किए हैं। लुमैक्स इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट कमेंट्री भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग आई और वो कह रहे हैं कि आउटलुक बहुत पॉजिटिव है 2023 के लिए। और जो आप सेमीकंडक्टर की इश्यूज़ है वो अब कम हो चुकी हैं और कंपनी का ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज़्यादा है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला यूनाइटेड ब्रूअरीज और यहाँ पे वीक सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिले हैं जो एनालिस्ट एस्टिमेट्स के बिलो आए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ग्रॉस मार्जिन्स जो है उसमें भारी दबाव देखने मिला। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि 4% था, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट बात जो कहे हैं वो थोड़ी सी वीक कमेंट्री देखने मिली है। मैनेजमेंट कह रहे हैं कि फर्दर प्राइस हाइक्स ले सकते हैं और दूसरा बात वो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो आगे जाते हुए भी दिखने मिल सकता है। तो ये 3 अहम शेयर्स थे जो हमने छांट के आपके लिए अलग कर दिए। इसको हम त्रिमूर्ति शेयर्स कहते हैं। धीरे धीरे करके जो एसएक्स निफ्टी 100 पॉइंट तक चला गया था, अब 87 पॉइंट है। उम्मीद करते हैं कि जब बाजार खुल रहा होगा तभी 50 पॉइंट से भी कम की गिरावट के साथ होगा। खैर आगे बढ़ें, इन्हीं 3 स्टॉक्स में से एक व्यू पॉइंट लेते हुए चलते हैं। वरुण बेवरेजेस पे पहले शुरुआत करेंगे। 5 से 7% डिस्काउंट के साथ आज एक ब्लॉक लग सकता है। ये शेयर काफ़ी अच्छा चला भी हुआ है। संतोष एक बार जरा चेक करना, ब्लॉक लगा तो उसके बाद ये अपने सपोर्ट कहाँ पे देखेगा और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है? वरुण बेवरेज की बात करें तो एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लेकिन अभी कल के सेशन में एक बियरिश कैंडल बना है और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है नीचे 1180 एक पहला सपोर्ट रहेगा और जो मेजर सपोर्ट आएगा अगर किसी वजह से और डिप मिलता है तो 1050 जो इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज से कोइंसाइड होगा। तो इन केस अगर उस लेवल के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये तो वरुण बेवरेजेस पे बात रही। इनफैक्ट अब ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि एक स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्टॉक, इनफैक्ट इसमें काफ़ी मूव आपको पहले भी दिखती थी और नंबर्स के बाद अब कैसा रिएक्शन होना चाहिए। ल्यूमिक्स इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिली है और अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स Q3 में आए हैं। एक मूव ऑलरेडी केवल ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज में आ चुकी थी। रिजल्ट्स के बाद आज इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या आपको लगता है थोड़ा मोमेंटम और बाकी है, इस स्टॉक अब यहाँ से प्लस किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर इस लुमैक्स इंडस्ट्री के चार्ट को देखा जाए तो कल की जो कैंडल है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आई है। हालांकि उसका स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी अगर उसका जो हाई बना था 1835, अगर 1835 के ऊपर कहीं भी ट्रेड कर रहा है तो अगला 1900 और 1950 के आसपास तक के लेवल इस स्टॉक में अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो 1710 1720 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये काम करते हैं, एक और स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अपने संतोष जी आज काफ़ी मूड में हैं। उनके रेडार पे 16 का स्टॉक प्राइस है। तो एक यूनाइटेड ब्रूअरीज ने भी कल शाम को जो है माहौल ख़राब कर दिया रिजल्ट से, बड़ा डिसअपॉइंट हुए लोग। उसके रिजल्ट लेके आइए और हम आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये दूसरी तीसरी बार इनके नंबर्स जो हैं इन अ रो ठीक नहीं आ रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त घाटा आया है, मार्केट शेयर के ऊपर भी दबाव है। इंडस्ट्री के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो देखते हैं इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली, सिर्फ वीकेंड्स में नहीं फुल टाइम, वो ये कह रहे हैं कि इनको बहुत कंपटीशन हो रहा है लोकल ब्रूअरीज से, रीजनल ब्रूअरीज से, माइक्रो ब्रूअरीज से भी। ये डिस्कस करना ज़रूरी है। जरा एक बार शरद की भी ग्राफिक्स लेके आइए। जो ये बताइए अविनाश, यूनाइटेड ब्रूअरीज को किस तरह की दिक्कत है? ये थोड़ी स्ट्रक्चरल नज़र आ रही है, घूमी रही है नंबर्स। इनफैक्ट
मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड ब्रेवरीज का जो माहौल है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर में भी हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा इफेक्ट हो चुका है। हालांकि इनका प्रोडक्ट रेंज काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़े, डिमांड भी वापस ट्रैक्शन में आ जाए। कहीं ना कहीं अभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, अभी डिमांड रिलेटेड इश्यूज है। तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेके डिमांड में थोड़ी सी कटौती जरूर आई है। लेकिन ये बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे प्राइसिंग अहमियत नहीं रखती, ब्रांड अहमियत रखता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है, बट मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समय होल्ड करना चाहिए। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर। ये डेफिनेटली स्टॉक आपको अगले 3 से 6 महीने में अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनकी ब्रांड वैल्यू, इनका ज्योग्राफिकल रीच बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड प्रिफर टू होल्ड, although numbers have not been up to expectations. डाउट कर देता हूँ इनकी कमेंट्री जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ बोली है। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन कॉस्ट नियर टर्म में बरकरार रहेंगे, विल कंटिन्यू इन द नियर टर्म। ये बात बाजार को पसंद नहीं आएगी और कंपनी प्राइस आगे मिटिगेट करने के लिए प्राइस हाइस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, प्राइस हाइस की का इंटेंशन रखना एक बात होती है, लेकिन बाजार की फोर्सेस आपको अलाउ करें प्राइस हाइक करने के लिए। अगर कंपैरेटिव फोर्सेस आपको अलाउ नहीं करेंगी तो वो प्राइस हाइक एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। आपके जैसे प्रोडक्ट या आपसे अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट कम दामों पे मिल रहे होंगे तो दिक्कत होती है। बहुत सारी प्राइस को हाइक को पास ऑन करना इतनी आसान बात नहीं है। तो कमेंट्री बहुत ज़्यादा, हालांकि उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्टिक हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा इस स्टॉक को। एक बार चार्ट चेक भी ले लें इसका, 3 महीने 6 महीने जल्दी से लेके आइए और संतोष के पास ही जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह के स्टॉक्स आजकल ज़्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। संतोष, 2% नीचे डेज लो पे बंद हुआ था, बाजार को भनक थी कि नंबर में दबाव बन सकता है। अभी यहाँ से क्या करना है, इसका थोड़ा लंबा ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने देखना जरूरी है, कहाँ से सरकता वो नीचे आ रहा है। संतोष बताइए, नीचे कहाँ टारगेट है? 1800 रुपये भाव से 15.5 पे मिल रहा है इस समय। जी अजय जी, मेरे स्टॉक्स आज 3 स्टॉक्स रडार पे थे, जिसमें से यूबीएल भी था शॉर्ट साइड, बट मुझे मालूम था कि रिजल्ट्स के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। तो चार्ट पे काफी वीकनेस नजर आ रही है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके नीचे दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे और वीकनेस बनेगी। शायद हम इस स्टॉक में 1425 1430 तक के लेवल देख सकते हैं, जो करीबन 100 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। वो एक एरिया रहेगा जहाँ पे इसमें फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फॉर टाइमिंग इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हो सकता है हमको 7 से 8% का डाउनसाइड और देखने को मिले।